औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी किताब के सबक नंबर 2 कौमी इत्तफ़ाक़ जिसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है के पैराग्राफ के सवालात के जवाबात करेंगे। सबक कौमी इत्तफ़ाक़ सर सैयद अहमद ख़ान की किताब मकालात सर सैयद से लिया गया है। सर सैयद ने इस सबक में कौमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पर बात की है। वो अपने ख़यालात मुसलमानों के वसी तबक़ात तक पहुँचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने साफ़, सादा और आम समझ में आने वाले मज़ामीन लिखे। उनके मज़ामीन के मौज़ूआत ज़्यादातर इस्लाही और इख़लाक़ी हैं। सर सैयद की तहरीरों से उर्दू ज़ुबान और जदीद अदब को फ़रोग़ मिला। तो चलें उनके ये जो सबक है कौमी इत्तफ़ाक़, इसका एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसमें से हम उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात करते हैं, क्योंकि आपका पेपर में जो है ये सवाल नंबर 2 आता है, इबारत में से सवालात के जवाबात लिखें। तो आप लोगों ने पहले जो है पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है, फिर उसके नीचे दिए गए जो सवालात होंगे उनको अपने गौर से देखना है और फिर इस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। आपको कोई सा भी पैराग्राफ आ सकता है, आपको पूरी बुक में से कहीं से भी कोई एक पैराग्राफ आएगा, यानी इबारत होगी, उसमें से आपने सवालात के जवाबात ढूंढने होंगे। चलें ये हम पैराग्राफ की इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। यकताई और यकजहती से मेरा मकसद ये नहीं है कि सब लोग अपने अपने अकायद को छोड़कर एक अकीदे पर कायम हो जाएं। ये अमर तो कानून कुदरत के बरखिलाफ़ है, जो हो नहीं सकता, ना तो पहले कभी हुआ और ना आइंदा कभी होगा। इत्तफ़ाक़ के कायम रखने की जिसको को ज़रूरत है, एक और अक़ली व नकली राह है, जिसकी पैरवी कौमी इत्तेहाद का ज़रिया हो सकती है। इंसान जब अपनी हस्ती पर नज़र डालेगा तो अपने में 2 हिस्से पाएगा, एक हिस्सा खुदा का और एक हिस्सा अपने अब्नाए जिन्स का। इंसान का दिल या इसका एतक़ाद, या मुख्तसर अल्फाज में यूँ कहूँ कि इसका मज़हब खुदा का हिस्सा है जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं। इसके अकायद की जो कुछ भलाई या बुराई हो, इसका मामला इसके खुदा के साथ है। ना भाई इसमें शरीक है, ना बेटा, ना दोस्त, ना आशना और ना कौम। बस हमको इस बात से जिसका असर हर एक की सिर्फ ज़ात तक महदूद है और हमसे कुछ तल्लुक़ नहीं, कुछ भी तल्लुक़ रखना नहीं चाहिए। हमको किसी शख्स से, जबकि वो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक जानता है, किसी किस्म की अदावत व मुखालफत रखनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको भी भाई और कलमे का शरीक समझना और इस अखुवत को जिसको खुदा ने कायम किया है कायम रखना चाहिए। निहायत अफसोस और नादानी की बात है कि हम किसी से ऐसे अमर में अदावत रखें, दावत मतलब होता है दुश्मनी, जिसका असर खुद उसी तक महदूद है और हमको इससे कुछ भी ज़रर और नुकसान नहीं। जो हिस्सा के इंसान में इसके अब्नाए जिन्स का है, इससे हमको गर्ज रखनी चाहिए, और वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की आनत, एक दूसरे की हमदर्दी है, जिसके मजमूए का नाम है कौमी हमदर्दी। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की भी अताअत और आपस में बरादराना बर्ताव, कौमी इत्तफ़ाक़, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। अब ये हमने इस सबक की पैराग्राफ की जो है वो रीडिंग कर ली है। तो आप लोगों को कुल 9 सवालात दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। तो इसमें से जो एक सवाल होता है वो इसका होता है मरकज़ी ख़्याल, कि आपने ये जो इबारत पढ़ी है इसका मरकज़ी ख़्याल लिखें। तो आप लोगों ने इसी के अंदर से लिखना होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोगों को जो सवालात के जवाबात का शुरू होता है वो आपको अपने अल्फाज में ही करना होता है। वो आप सवाल देखें और फिर उसके मुताबिक जवाब दें। तो इसका मरकज़ी ख़्याल हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इंसान जब अपनी हस्ती पर नज़र डालेगा तो अपने में 2 हिस्से पाएगा, एक हिस्सा खुदा का और एक हिस्सा अपने अब्नाए जिन्स का। हमको किसी शख्स से, जबकि वो खुदा और खुदा के रसूल जो हैं उनको बरहक जानता है, किसी किस्म की अदावत व मुखालफत रखनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको भी भाई और कलमे का शरीक समझना और इस अखुवत को जिसको खुदा ने कायम किया है कायम रखना चाहिए। यानी पहले आप यहाँ से, इंसान जब अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे इसका मरकज़ी ख़्याल, और फिर यहाँ से कि वो जबकि वो खुदा और खुदा के रसूल को बरहक जानता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये इसका मरकज़ी ख़्याल लिख देना। यानी ये सवाल नंबर 1 होगा। ज़रूरी नहीं है कि सवाल नंबर 1 ही मरकज़ी ख़्याल हो, वो आपका आखिर में भी ये लिख सकते हैं कि इस इबारत का मरकज़ी ख़्याल लिखें। अब जो है सवाल नंबर 2 है कि मुसन्निफ़ के नज़दीक कौमी हमदर्दी का मजमूआ जो है किन बातों पर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कौमी हमदर्दी का जो मजमूआ है वो आपस की जो मोहब्बत है, दोस्ती, या एक दूसरे की आनत, एक दूसरे की हमदर्दी, इस जो है मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है।
तो जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। तो ये आपका सवाल नंबर 2 है कि मुसन्निफ के नज़दीक कौमी हमदर्दी किन बातों का मजमुआ है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं कि बकौल सर सैयद इंसान की हस्ती में कौन से 2 हिस्से शामिल हैं। तो यहाँ से कि इंसान सर सैयद के बकौल इंसान जब अपनी हस्ती पर नज़र डालेगा तो अपने में 2 हिस्से पाएगा, एक हिस्सा खुदा का और एक हिस्सा अबनाए जिन्स का। तो ये सवाल नंबर 3 था कि बकौल सर सैयद इंसान की हस्ती में कौन से 2 हिस्से शामिल हैं। सवाल नंबर 4 देखें, किसी शख्स के अकायद की जो बुराई या भलाई है इसका मामला किसके साथ है, कि किसी शख्स की के अकायद की भलाई या बुराई का मामला किसके साथ है। तो इसका जवाब है कि किसी शख्स के अकायद की जो भलाई या बुराई हो इसका मामला उसके खुदा के साथ है, कि ना उसमें कोई भाई शरीक है और ना वो उसका जो है दोस्त, ना आशना, ना कौम। तो ये जो है इसका जो है सवाल नंबर 4 है कि यहाँ से कि ना उसका मामला उसके खुदा के साथ है, ना भाई इसमें शरीक है, ना बेटा, ना दोस्त, ना आशना और ना कौम। तो ये सवाल नंबर 4 था। अब सवाल नंबर 5 देखें, यकताई और यकजहती से मुसन्निफ की क्या मुराद है। तो यहाँ से कि यकताई और यकजहती से मुसन्निफ कहते हैं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि सब लोग अपने अपने अकायद को छोड़कर एक अकीदे पर कायम हो जाएं। ये अमर तो कानून कुदरत के बरखिलाफ़ है, हो ही नहीं सकता। तो जो ना तो पहले कभी हुआ और ना आइंदा कभी होगा। तो ये सवाल नंबर 5 था कि यकताई और यकजहती से मुसन्निफ की क्या मुराद है। फिर सवाल नंबर 6 देखें कि इत्तफाक कायम रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। सवाल नंबर 6 का यहाँ से जवाब देखें कि इत्तफाक के कायम रखने की जिसको हमको ज़रूरत है एक और अकली और नकली राह है जिसकी पैरवी कौमी इत्तेहाद का ज़रिया हो सकती है। ये आपका सवाल था कि इत्तफाक कायम रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 7 देखें कि निहायत अफसोस और नादानी की बात क्या है। तो यहाँ से देखें कि निहायत अफसोस और नादानी की बात यह है कि हम किसी से ऐसे अमर में अदावत रखें जिसका असर खुद इसी तक महदूद है, हमको इससे कुछ भी ज़रर और नुकसान नहीं। तो ये आपका सवाल है कि निहायत अफसोस और नादानी की बात क्या है। सवाल नंबर 8 देखें, अकायद का मामला किसके हाथ में है। तो यहाँ से आप देखें कि अकायद का मामला इंसान का दिल या उसके इत्क़ाद या मुख्तसर अल्फाज में यूँ कहूँ कि इसका मज़हब खुदा का हिस्सा है जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं। इसके अकायद की जो कुछ भलाई या बुराई हो इसका मामला इसके खुदा के साथ है। तो ये सवाल था कि अकायद का मामला किसके साथ है। फिर सवाल नंबर 9 देखें, हमें किस शख्स से अदावत नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखें कि हमें जो है हमको किसी शख्स से, जबकि वो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक जानता है, किसी किस्म की अदावत और मुखालफत नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसको भी भाई और कलमे का शरीक समझना और इस अखुवत को जिसको खुदा ने कायम किया है कायम रखना चाहिए। तो ये आपके हमने इस पैराग्राफ में से 9 सवालात किए हैं, जिसमें से एक ही आपको चॉइस होगी, तो वो आप एक जो है चॉइस पे छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने जो 8 सवालात हैं, ये आपका 16 नंबर का सवाल है, तो आपने ध्यान से करने, ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप लोग जो है इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप ध्यान से करें, समझ के करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आपको इस सबक में से कहीं से कोई पैराग्राफ आ सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान से उसको पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात करने हैं। तो आपको अगर किसी बच्चे को समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।